नमस्कार साथियों ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन क्रम में इस भाग में हम मंगल ग्रह की महादशा पर विचार करेंगे। किस तरह से मंगल ग्रह किसी व्यक्ति को अपनी महादशा के अंतर्गत प्रभावित करते हैं, उस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, जब भी मंगल ग्रह की दशा प्रारंभ होती है तो यहाँ पर विंशोत्तरी महादशा के अंतर्गत मंगल ग्रह की 7 वर्ष की दशा मानी जाती है। अर्थात जब भी मंगल ग्रह विंशोत्तरी महादशा के अंतर्गत दशा प्रारंभ करते हैं किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में, तो दशा वर्ष 7 माने जाते हैं। यहाँ पर जब भी मंगल ग्रह की महादशा प्रारंभ होती है, किस तरह से मंगल ग्रह व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, उस विषय में विस्तार से जानेंगे और अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले देखना है मंगल ग्रह के कौन कौन से कारक है जो कि व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मंगल ग्रह की स्थिति किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कैसी है। क्या वह शुभ स्थिति में है तो शुभ परिणाम मंगल ग्रह की महादशा में व्यक्ति को प्राप्त होंगे। वहीं अगर मंगल ग्रह अशुभ स्थिति में है तो वहां पर व्यक्ति को अशुभ परिणाम प्राप्त होने की संभावना रहती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम मंगल ग्रह के कारकत्वों के विषय में जानेंगे। उसके बाद हम मंगल ग्रह की स्थिति के विषय में जानेंगे। क्या वह किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में है अथवा अशुभ स्थिति में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कारकत्वों के विषय में जानेंगे। मंगल ग्रह किन किन कारकों को देने वाला ग्रह है। यहाँ पर जब भी मंगल ग्रह की बात आती है तो साथियों, हमारे शरीर में सामर्थ्य, शक्ति, बल, ये सभी विषय मंगल ग्रह से विचार किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति कितना शक्तिशाली है, कितना हृष्ट पुष्ट है, कितना बलशाली है, किसी भी जातक में कार्य करने के लिए कितना सामर्थ्य है, तो यहाँ पर जब भी इन विषयों की चर्चा होती है तो वहां पर मंगल ग्रह को देखा जाता है। किसी भी व्यक्ति के सामर्थ्य को अगर देखना है तो जन्म कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति को देखना होता है। इसके अतिरिक्त मंगल ग्रह भूमि का कारक माना जाता है। भूमि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उसमें कहीं ना कहीं मंगल ग्रह का विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त जब भी हम प्रोफेशन और करियर के विषय में देखते हैं तो यहाँ पर मंगल ग्रह के कुछ कारक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। मंगल ग्रह विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि का कारक माना जाता है। इसके अतिरिक्त सोल्जर, पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, इन सभी का कारक मंगल है, क्योंकि ये ऐसे कार्य क्षेत्र है जहां पर सामर्थ्य, शक्ति, फिटनेस, इन सभी की आवश्यकता होती है और यह ग्रह मंगल देने वाला होता है। तो जहां पर भी सैनिक, सोल्जर, पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, इन विषयों का विचार आता है तो वहां पर मंगल ग्रह से विचार किया जाता है। अर्थात इन सभी का कारक मंगल ग्रह माना जाता है। इसके अतिरिक्त मेडिकल, सर्जरी, केमिस्ट, इन सभी का विचार भी मंगल ग्रह से किया जाता है। डेंटिस्ट का विचार भी हम मंगल ग्रह से करते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी कार्य क्षेत्र है उन सभी का कारक मंगल ग्रह माना जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह जो है वह भूमिज है, अर्थात भूमि से उत्पन्न हुआ है। तो भूमि से संबंधित जितने भी कार्य क्षेत्र है वहां पर मंगल ग्रह को प्रमुख स्थान दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर का विचार हम मंगल ग्रह से करेंगे। इसी के साथ कुकिंग का विचार भी मंगल ग्रह से किया जाता है। साथियों, मंगल ग्रह जो है वह एक एनर्जी है, अग्नि तत्व ग्रह है। तो जहां भी अग्नि से संबंधित कार्य होंगे, जैसे कुकिंग जो है वह अग्नि से संबंधित कार्य है, तो वहां पर मंगल ग्रह का विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त हंटिंग से संबंधित, शिकार से संबंधित जितने भी कार्य है वो सभी मंगल से विचार किए जाते हैं। हंटिंग, बार्बरी, आर्चरी, सर्कस, जियोलॉजी, ये सभी विचार मंगल ग्रह से किए जाते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने कहा है मंगल ग्रह जो है वह भूमिज है, भूमि का पुत्र माना गया है। तो जियोलॉजी का भी संबंध सीधा सीधा मंगल से हम मान सकते हैं। भूगर्भ का सीधा सा संबंध मंगल ग्रह से मान सकते हैं। तो जब भी भूगर्भ से संबंधित अगर कोई जातक कार्य कर रहा है तो वहां पर कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव अवश्य दिखेगा। इसके अतिरिक्त एथलीट को भी हम मंगल ग्रह से जोड़ते हैं। स्पोर्ट्स अथवा एथलीट को मंगल ग्रह से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह ऊर्जा का कारक है। तो इस तरह के जातक जो एथलीट्स में जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं मंगल ग्रह उनका प्रभावी रहता है। इसके अतिरिक्त मशीन, टूल्स, इलेक्ट्रिकल जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी का विचार हम मंगल ग्रह से करते हैं। हार्डवेयर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उनका विचार हम मंगल ग्रह से करते हैं। और मैकेनिकल जितने भी वर्क है, मैकेनिकल जितने भी कार्य है उनका विचार हम मंगल ग्रह से करते हैं। तो ये सभी प्रोफेशन के तौर पर हम यहाँ पर देख सकते हैं जो मंगल ग्रह से विचार किए जाने वाले विषय है। तो साथियों, इस तरह से मंगल ग्रह जो है वह हमारे शरीर में ऊर्जा का कारक है, बल का कारक है, सामर्थ्य का कारक है।
हम कितने प्रयत्नशील है, हमारे एफर्ट किस तरह के हैं। जब भी हम इन विषयों पर विचार करते हैं तो वहां पर मंगल ग्रह की स्थिति को देखते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को कितने प्रयत्न से करता है, उसका विचार मंगल ग्रह से किया जाता है। तो यहाँ पर ये मंगल ग्रह के कारक हुए। अब हम यहाँ पर देखेंगे मंगल ग्रह किस स्थिति में जन्म कुंडली में शुभ माना जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मंगल ग्रह अपनी उच्च की राशि में है, जिस तरह से यहाँ पे आप मेष लगन की कुंडली में मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च राशि में स्थित है, अपने उच्च राशि में स्थित है, तो मंगल ग्रह हमेशा शुभ माना जाएगा। इसी तरह से मंगल ग्रह अगर अपने स्वगृह में हो, अपनी राशि में हो, जिस तरह से यहाँ पर आप मेष राशि में मंगल ग्रह को देख सकते हैं, अथवा वृश्चिक राशि में मंगल ग्रह हो, तो वहां पर वह अपनी राशि में स्थित है। तो यहाँ पर जब भी मंगल ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, अपनी स्वगृह में हो, अपने मूल त्रिकोण में हो, अपने केंद्र भावों में हो, 1, 4, 7, 10 इन भावों में स्थित हो, तो मंगल ग्रह शुभ माना जाएगा। इसी तरह से मंगल ग्रह अगर त्रिकोण भाव में स्थित हो, 1, 5, 9 इन भावों में अगर मंगल ग्रह स्थित है, तब भी वह शुभ माना जाएगा। इसी तरह से मंगल ग्रह अगर शुभ ग्रहों के साथ हो, तो मंगल ग्रह के शुभ फल प्राप्त होंगे। तो साथियों, इस तरह से हमने मंगल ग्रह की स्थिति कुंडली में देखनी है। जब भी मंगल ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, अपने स्वगृह मेष और वृश्चिक राशि में हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, अथवा शुभ ग्रहों के साथ हो, अथवा त्रिकोण भावों शुभ भावों में स्थित हो, तो वह मंगल ग्रह व्यक्ति का शुभ माना जाएगा। और जब भी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह शुभ होगा, तो वह अपने कारकों से संबंधित, अथवा मंगल ग्रह जिस भाव में स्थित है उस भाव से संबंधित, जिस भाव को देख रहा है उस भाव से संबंधित, और जिस भाव का वह स्वामी ग्रह है उस भाव से संबंधित जितने भी विचारणीय विषय है, उन विषयों से जातक को हमेशा ही शुभ फल देता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विचार करना है, क्या मंगल ग्रह किसी जातक की जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में है, तो उसके ही अनुसार वहां पर जातक को फल भी शुभ ही प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर हम भावों में स्थिति के अनुसार मंगल ग्रह के फल को देखेंगे। मंगल ग्रह अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्न में स्थित है, तो यहाँ पर व्यक्ति साहसी होगा, पराक्रमी होगा, व्यक्ति हृष्ट पुष्ट होगा, बलशाली होगा, और इस तरह का व्यक्ति जो भी कार्य करेगा प्रयत्न से करेगा। इस तरह के व्यक्ति जोशीले पाए जाते हैं। इस तरह के व्यक्ति में साहस एक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विचार करना है, जब भी किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल ग्रह लग्न में स्थित हो, और जब भी वह महादशा में चलेगा, तो लग्न से संबंधित जितने भी विषय है उनसे जातक को लाभ प्राप्त होंगे। इसी तरह से अगर मंगल ग्रह दूसरे भाव में स्थित हो, यहाँ पर दूसरा भाव जो है वह वाणी का है, तो इस तरह के जातक की वाणी में एक तेज दिखाई देगा। इस तरह के जातक की जो वाणी है वह साहस से भरी होगी। इसके अतिरिक्त अगर जातक के दूसरे भाव में मंगल ग्रह स्थित है और वह महादशा में चल रहा है, तो यहाँ पर जातक जो है वह मंगल के कारकत्वों से धन अर्जित करेगा। तो यहाँ पर हमने जिस तरह से मंगल ग्रह के कारकत्वों को देखा, उन कारकत्वों से संबंधित कहीं ना कहीं अगर जातक कार्य करता है, तो जातक को वहां पर धनागम के योग बनेंगे। इसी तरह से अगर मंगल ग्रह तीसरे भाव में स्थित हो, साथियों, क्योंकि तीसरे भाव का मंगल ग्रह जो है वह स्थिर कारक भी माना जाता है, और तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का है, छोटे भाई बहनों का है। इसके अतिरिक्त तीसरा भाव जो है वह साहस और पराक्रम का माना जाता है। तो इस तरह का जातक अपने जीवन में जो भी प्राप्त करेगा वह अपने साहस से, अपने पराक्रम से प्राप्त करेगा, अपने स्वयं के प्रयासों से प्राप्त करेगा। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब भी मंगल ग्रह तीसरे भाव में स्थित हो, और महादशा के अंतर्गत मंगल ग्रह इन फलों को देने में समर्थ रहता है। इसी तरह से मंगल ग्रह जब चौथे भाव में स्थित हो, चौथा भाव जो कि भूमि का है, मकान, जमीन, जायदाद का है, तो यहाँ पर जब भी चौथे भाव में मंगल ग्रह स्थित होगा, तो जातक इन कारकों से संबंधित लाभ प्राप्त करेगा। जातक अगर रियल स्टेट से संबंधित कार्य करे, जातक अगर प्रॉपर्टी डीलर से संबंधित कोई कार्य करे, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करे, जमीन से संबंधित कोई कार्य करे, तो जातक को वहां पर लाभ प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त जातक की माता जो है वह कहीं ना कहीं साहसी प्रवृत्ति की होगी। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब मंगल ग्रह चौथे भाव में स्थित हो। और यहाँ पर जब भी किसी व्यक्ति की मंगल ग्रह की महादशा प्रारंभ होगी, चौथे घर में मंगल ग्रह स्थित है, तो अगर यहाँ पर व्यक्ति अपने घर में रह करके
कार्य करे तो जातक को लाभ प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त अगर व्यक्ति जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई कार्य करता है तो जातक को लाभ प्राप्त होंगे। इसी तरह से अगर मंगल ग्रह 5वें भाव में स्थित हो, 5वां भाव खेल का है, स्पोर्ट्स का है, मनोरंजन का है, क्रिएटिविटी का है, क्योंकि मंगल जो है वह एथलीट, स्पोर्ट्स, खेल इत्यादि का भी कारक माना जाता है। तो यहाँ पर अगर जातक स्पोर्ट्स से, खेल से, एथलीट से जुड़ता है तो जातक को वहां पर अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, जातक वहां पर उन्नति प्राप्त करेगा। इसी तरह से छठे भाव में अगर मंगल ग्रह स्थित है, शुभ मंगल ग्रह छठे भाव में अगर स्थित है तो जातक मंगल ग्रह के कारकत्वों से संबंधित अगर सेवा करता है, नौकरी करता है, जॉब करता है तो जातक को वहां पर अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। यहाँ पर हमने पीछे कारकों के विषय में चर्चा की, वहां से हम देख सकते हैं कौन कौन से प्रोफेशन के तौर पर अगर व्यक्ति वहां पर सेवा देता है तो जातक को वहां पर लाभ होंगे। जातक मिलिट्री से संबंधित, पुलिस, मिलिट्री, आर्मी इनसे संबंधित कार्य कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी कार्य चुन सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई कार्य चुन सकता है तो जातक को लाभ प्राप्त होंगे। इसी तरह से मंगल ग्रह अगर शुभ स्थिति में 7वें घर में स्थित हो तो यहाँ पर हम देखेंगे जातक को व्यापार में अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अगर जातक मंगल से संबंधित कारकों से व्यापार करता है तो वहां पर जातक को लाभ प्राप्त होंगे। 8वें घर का मंगल जो है वह कहीं ना कहीं खराब माना जाएगा और वहां पर जातक को कहीं ना कहीं बुरे परिणाम देगा। 9वें घर में अगर शुभ स्थिति में मंगल ग्रह स्थित है, अपनी उच्च राशि में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है तो कहीं ना कहीं जातक के भाग्य में वृद्धि करेगा। 10वें घर में अगर मंगल ग्रह स्थित है, शुभ स्थिति में स्थित है तो यहाँ पर 10वां भाव क्योंकि करियर का है, प्रोफेशन का है, तो प्रोफेशन को लेकर के जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। 11वें घर में स्थित है तो अपने मित्रों से, अपने सामाजिक लोगों से जातक को लाभ प्राप्त होंगे। 12वें घर में मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो इस तरह से हमने विचार करना है, जब भी शुभ मंगल ग्रह 12 भाव में किसी भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो वहां से उस तरह के फल जातक को प्राप्त होंगे। अब हम अशुभ मंगल ग्रह की यहाँ पर चर्चा करेंगे, किस तरह से जातक का मंगल ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ माना जाएगा। साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर जन्म कुंडली में देख सकते हैं, मंगल ग्रह अगर कर्क राशि में स्थित है, क्योंकि मंगल ग्रह की कर्क राशि नीच राशि मानी गई है, तो यहाँ पर जब भी मंगल ग्रह नीच राशि में बैठेगा तो जातक की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ माना जाएगा। इसी तरह से मंगल ग्रह अगर 6, 8, 12 जैसे अशुभ भाव में स्थित हो जाएगा तो वहां पर भी मंगल ग्रह अशुभ माना जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर मंगल ग्रह सूर्य के साथ अस्त हो जाए तो भी वह अपने फल देने में निष्फल हो जाएगा अथवा अशुभ फल देना प्रारंभ करेगा। इसी के साथ मंगल ग्रह अगर राहु और केतु के साथ अथवा पाप ग्रहों के साथ स्थित हो तो भी मंगल ग्रह अशुभ माना जाएगा। तो साथियों, इस तरह से हमने यहाँ पर मंगल ग्रह की अशुभ स्थिति को देखा। मंगल ग्रह अगर अपनी नीच राशि में है, मंगल ग्रह 6, 8, 12 जैसे भावों में है, मंगल ग्रह अगर अस्त है अथवा पाप ग्रहों के साथ है तो वह अशुभ माना जाएगा और अपनी महादशा के अंतर्गत अशुभ फल जातक को देगा। तो इस तरह से अगर मंगल ग्रह किसी जातक की कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो वह जातक को उस भाव से संबंधित जहां पर मंगल ग्रह स्थित है अथवा उस भाव से संबंधित जहां मंगल ग्रह देख रहा है अथवा अपने कारकों से संबंधित जातक को अशुभ फल देना प्रारंभ करेगा। तो यहाँ पर अगर लग्न में मंगल ग्रह स्थित है तो इस तरह का जातक क्रोधी स्वभाव का हो सकता है, जातक के व्यक्तित्व में ही क्रोध और एग्रेशन दिखेगी। अगर मंगल ग्रह दूसरे भाव में है तो कहीं ना कहीं जातक के परिवार में लड़ाई झगड़े इत्यादि चलते रहेंगे। तीसरे घर में स्थित है तो भाई बहनों के साथ मनमुटाव रहेगा, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, छोटी छोटी यात्राओं से जातक को हानियां मिलेगी। चौथे घर में है तो जातक का अपनी माता के साथ संबंध अच्छा नहीं रहेगा, माता के साथ मनमुटाव रहेगा। अथवा जहां पर जातक नेटिव प्लेस में रह रहा है अथवा जातक का जो गृह क्षेत्र है अथवा जातक का जो स्थायी निवास है, गृह क्षेत्र है, वहां पर अगर जातक रहता है तो लड़ाई झगड़े इत्यादि चलते रहेंगे। अर्थात जातक अगर अपने स्थायी निवास में रह रहा है तो वहां पर स्थायी निवास में रहना जातक के लिए कहीं ना कहीं परेशानियां, समस्याएं उत्पन्न करेगा। इसी तरह से अगर पंचम भाव में मंगल ग्रह स्थित है तो अपने बच्चों से मनमुटाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त जातक की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, जातक क्रोधी स्वभाव का हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव इंटेलिजेंस का माना जाता है तो वहां पर जातक को कहीं ना कहीं परेशानियां आएगी। इसके अतिरिक्त छठे भाव में अगर मंगल ग्रह स्थित है तो जातक के शत्रु रोग बढ़ जाएंगे, जातक के ऋण बढ़ जाएंगे। 7वें घर में अगर मंगल ग्रह अशुभ स्थिति में है तो यहाँ पर अगर जातक बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है तो वहां पर जातक को
अपने कस्टमर से कहीं न कहीं परेशानियाँ उत्पन्न होगी। 8वें घर में मंगल ग्रह अगर स्थित है, तो यह समस्याएँ जातक को उत्पन्न करेगा। इसी तरह से 9वें घर में अगर अशुभ मंगल ग्रह स्थित है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं भाग्योन्नति में रुकावटें करेगा। 10वें घर में अशुभ मंगल ग्रह स्थित है, तो यहाँ पर नौकरी अथवा प्रोफ़ेशन से संबंधित जातक को समस्याएँ उत्पन्न करेगा। जातक के अपने अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। अपने प्रोफ़ेशन में ही जातक हमेशा झगड़ा मोल ले लेगा। इसके अतिरिक्त अगर 11वें भाव में अगर अशुभ मंगल ग्रह स्थित है, तो यहाँ पर जातक के कहीं न कहीं मित्रों की कमी होगी। अगर मित्र कुछ है भी, तो उन मित्रों से जातक झगड़ा मोल ले लेगा, वाद-विवाद कर लेगा अथवा अपने सामाजिक लोगों के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ इस तरह के व्यक्ति के संबंध अच्छे नहीं होते हैं। वहाँ पर व्यक्ति जो है वह कहीं न कहीं झगड़ा मोल ले लेता है। इसी तरह से अगर मंगल ग्रह 12वें घर में स्थित है, तो जातक के व्यय बढ़ जाएँगे। इस तरह से हमने यहाँ पर विचार करना है। जब भी मंगल ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में होगा और महादशा मंगल ग्रह की प्रारंभ होगी और वहाँ पर मंगल ग्रह जिस भी भाव में स्थित है, उस भाव से संबंधित परेशानियाँ आना संभव है। उस भाव से संबंधित परेशानियाँ उत्पन्न होना निश्चित है। लग्न से लेकर 12वें भाव तक हमने देखा कि किस तरह से अशुभ मंगल का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ेगा जब वह अपनी महादशा में आए। इसके विपरीत जब मंगल ग्रह शुभ स्थिति में होगा, अपने उच्च राशि में होगा, अपनी मूल त्रिकोण राशि में होगा, शुभ ग्रहों के साथ होगा, अच्छे भाव में स्थित होगा, तो वहां पर जातक को जिस भी भाव में मंगल ग्रह स्थित है, जिस भाव को देख रहा है और जिस भाव का वह स्वामी है, उन सभी भावों के संबंधित विषयों से जातक को लाभ प्राप्त अवश्य होंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विचार करना है। मंगल ग्रह की महादशा जब भी प्रारंभ होगी, तो मंगल ग्रह के शुभ और अशुभ स्थिति को देखना अत्यंत अनिवार्य है। तो साथियों, इस तरह से हमने विस्तार से देखा किस तरह से मंगल ग्रह की दशा जातक को प्रभावित करती है। अब यहाँ पर कुछ उपाय है जो कि व्यक्ति को व्यवहारिक तौर पर करने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का मंगल ग्रह अशुभ है, अशुभ फल दे रहा है, तो यहाँ पर हमने यह देखना है मंगल ग्रह किन किन विषयों का कारक है। जैसे हम देख सकते हैं मंगल ग्रह जो है वह भूमि का कारक है, मंगल ग्रह छोटे भाई बहनों का कारक है। तो यहाँ पर अगर जातक अपने छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं अशुभ फल मंगल के कम होते हुए दिखाई देंगे। मंगल ग्रह भूमि का कारक है, तो जब भी जातक अपने स्थायी निवास में रहेगा, तो अपने स्थायी निवास के लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार रखें। निश्चय ही मंगल ग्रह के अशुभ प्रभावों में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त मंगल ग्रह पराक्रम का कारक है, साहस का कारक है, शक्ति का कारक है। व्यक्ति अगर अपने आप को पराक्रमी, साहसी और प्रयत्नशील बनाता है, तो कहीं ना कहीं मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होते हुए दिखाई देंगे। मंगल ग्रह प्रयास का कारक है। इस तरह के जातकों को जिनका मंगल ग्रह अशुभ फल दे रहा है, निरंतर प्रयास करना चाहिए, निरंतर अपने एफर्ट करने चाहिए, जिससे कि वहां पर मंगल ग्रह के अशुभ फलों में कमी आएगी। तो यहाँ पर व्यक्ति को स्पोर्ट्स, एथलीट अथवा जिम अथवा इस तरह के खेलों से जुड़ना चाहिए जो कि व्यक्ति को सामर्थ्य दे, शक्ति दे और स्वास्थ्य की दृष्टि से जातक को स्वस्थ बनाए। अगर व्यक्ति स्पोर्ट्स से जुड़ता है, खेल से जुड़ता है, तो व्यक्ति को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो साथियों, इस तरह से हमने मंगल ग्रह की महादशा पर विचार किया। किस तरह से मंगल ग्रह की महादशा जब जातक को आएगी, तो किस तरह के प्रभावों को लेकर के आएगी, किस तरह के फलों को लेकर के आएगी, इस विषय में विस्तार से हमने जाना। अगले क्रम में हम बुध ग्रह की महादशा पर विचार करेंगे। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।